हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी है द सन ऑफ बिग फुट, जो 2017 में रिलीज हुई एक बहुत ही मजेदार एनिमेशन मूवी है जिसकी IMDb पर रेटिंग 6.2 है, जिसका बजट करीबन $300 मिलियन था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीबन $470 मिलियन से भी ज्यादा कमाई की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर हैरिसन, और वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। वो लोग डॉक्टर हैरिसन को किसी भी तरह जिंदा पकड़ना चाहते थे। आगे जाकर डॉक्टर हैरिसन फंस जाते हैं, जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल आ जाता है और एक साइड बहुत ही गहरी खाई थी। फिर वहां से भागने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो वहां से छलांग लगा लेते हैं और उसे पकड़ने आए लोगों को लगता है कि डॉक्टर हैरिसन मर चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हैरिसन की वाइफ और उसके बेटे एडम की ओर, जो घर पे उसका वेट कर रहे थे। फिर हमें 12 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एडम बड़ा हो चुका था और वो स्कूल जाता है, जहाँ पर उसको बच्चे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते थे। फिर हम देखते हैं कि क्लास में टोनी नाम का लड़का और उसके दोस्त साथ में मिलकर एडम को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे और वो उसके बालों में चिंगम लगा देते हैं, जिसकी वजह से एडम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिंगम को निकालने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसे अपनी ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अचानक ही उसके पांव बहुत ही बड़े हो जाते हैं और जूते फट जाते हैं। अपने पांव को टॉयलेट पेपर से कवर करते हुए वो वहां से घबरा कर निकल जाता है। फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसके सुनने की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, छोटी छोटी आवाजों को भी वो बहुत ही ज्यादा जोरों से सुनने लगता है। इस सबसे तंग आकर वो बास्केटबॉल कोर्ट में चला जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि उसके पांव बिल्कुल ठीक हो गए थे। वहां पर टोनी अपने दोस्तों के साथ आकर फिर से एडम को परेशान करने लगता है। फिर उसके बाद एडम उदास होकर घर वापस आ जाता है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे झूठ बोल देता है कि बास्केटबॉल खेलते हुए उसकी ये हालत हो गई है। फिर उसकी मॉम उसके बालों में से चिंगम निकाल देती है और वो बालों को काटने के बारे में सोचते हुए सारे बाल काट देती है। फिर एडम को लगता है कि एटलीस्ट उसके बड़े बालों की वजह से उसे अब कोई परेशान नहीं करेगा। अगली सुबह जब एडम उठकर वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके सारे बाल फिर से बड़े हो गए हैं और घने हो गए हैं। एडम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में ही अपने बाल को जैसे तैसे काटने लगता है। उसकी मॉम को लगता है कि शायद उसने गलती से ही उसके बाल ऐसे काट दिए हैं। उसके बाद वो एडम को उसके डैड की एक कैप देती है ताकि वो कैप को पहनकर स्कूल पर जा सके। दूसरी ओर हम हेयरको नाम की एक कंपनी को देखते हैं। उसका ऑनर ईस्टमैन अपने क्लाइंट को अपनी कंपनी के बारे में कुछ बता रहा होता है कि कैसे वो नेचुरली बालों को अच्छा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और यहाँ पर वो लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ह्यूमन डीएनए के साथ साथ एनिमल डीएनए को भी मिला जाए ताकि नेचुरल बालों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। ईस्टमैन क्लाइंट से अपने एक साइंटिस्ट को मिलवाता है और उसे बताता है कि आपको अभी अभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा। उसके बाद वहां पर एक आदमी को लाकर उसके अंदर एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। फिर अचानक ही उसके बड़े और शाइनी बाल निकल आते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं रह पाते हैं। ये देखकर क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं, जिसके ऊपर ईस्टमैन उसे बताता है कि अभी भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एडम की स्कूल की ओर, जहाँ पर एडम की कंप्लेंट की वजह से टोनी और उसके दोस्तों को स्कूल में से सस्पेंड कर दिया गया था। फिर प्रिंसिपल एडम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि स्कूल में कैप पहनना अलाउड नहीं है, और वो उसे कैप उतारने के लिए बोलते हैं। लेकिन एडम जब कैप उतरता है तो फिर से वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बाल फिर से लंबे हो गए थे। उसके बाद जब एडम स्कूल में से फ्री होकर अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में टोनी और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और वो उसे ब्लेम कर रहे थे कि उसकी वजह से उसे स्कूल में से सस्पेंड कर दिया गया था। वो लोग एडम को एक जगह पर रोक लेते हैं और उससे हाथापाई करने लगते हैं। अचानक ही एडम बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन लोगों से लड़ने लगता है और एडम खुद भी हैरान हो जाता है कि वो इतनी अच्छी फाइट कैसे कर लेता है। फिर वो हैरान होकर घर वापस आ जाता है। टोनी और उसके दोस्त उसको फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद टोनी एक पत्थर मारकर उसके विंडो को तोड़ देता है। फिर एडम उस टूटे हुए कांच को उठाने लगता है। तभी उसे कोने में एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसे बहुत ही मुश्किल से वो निकालने के बाद उसमें देखता है उसे उसमें से कुछ लेटर मिलते हैं। रात को जब एडम की मॉम वापस आती है तो एडम बहुत ही परेशान बैठा हुआ था, तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो एडम बताता है कि ऐसे सारे लेटर जो डैड ने भेजे थे वो आपने मुझसे छुपा कर क्यों रखे थे, और वो अपनी मॉम से बहुत ही नाराज हो जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन एडम उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता है और वो उस लेटर पर लिखे हुए एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक ट्रक ड्राइवर मिलता है जो एडम को बताए हुए पते पर पहुंचा देता है। वहां पर एक तरफ जंगल ही जंगल था। एडम एक ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचकर आसपास देखता है तो पीछे से उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और डर कर एडम वहां से भागने लगता है, लेकिन एक जाल में फंसकर वहां से गिर जाता है और फिसलता हुआ रोड के ऊपर जाकर गिरता है, जहां पर वो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रही थी और ट्रक ड्राइवर किसी मैप को देख रहा था और उसका ध्यान बिल्कुल भी रोड पर नहीं था। अचानक उसकी नजर जब रोड पर लगती हो तो देखता है कि कोई साया एडम को उठाकर लेकर जा रहा है और वो ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। और बाद में जब वो उस वीडियो को देखता है तो वो समझ जाता है कि एडम को बचाने वाला बिग फुट है और कुछ पैसे के लिए वो उस वीडियो को एक न्यूज चैनल को दे देता है। दूसरी सुबह जब एडम की मॉम एडम को अपने कमरे में नहीं
देखती है तो समझ जाती है कि एडम अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल गया है और इसके बाद वो भी उस जंगल की ओर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस ट्रक ड्राइवर की वीडियो बहुत ही वायरल हो जाती है और ईस्टमैन उस वीडियो को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर उसे बचाने वाला और कोई नहीं, डॉक्टर हैरिसन खुद है। और वो ये भी समझ जाता है कि बिगफुट के साथ उस एडम का कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। उसके बाद उस लोगों को पता चल जाता है कि सब लोग डॉक्टर हैरिसन को मरा हुआ समझते थे, लेकिन वो मरा नहीं है और वो कुछ बंदों को उसके घर पर भेज देता है, जहाँ पर उन लोगों को उसकी फैमिली की कुछ फोटोज मिलती है और वो लेटर भी जो डॉक्टर हैरिसन ने अपनी फैमिली को लिखे थे। दूसरी ओर जब एडम की आंख खुलती हो तो अपने सामने बिगफुट को देखता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी बिगफुट उसे बताता है कि मैं और कोई नहीं लेकिन तुम्हारा डैड हूँ। एडम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो ध्यान देकर अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बहुत ही सारे फोटो फ्रेम लगे हुए थे, जिसमें उसकी मॉम की और उसके डैड की पिक्चर थी। डॉक्टर हैरिसन उसे बताते हैं कि एक बड़ी कंपनी उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और जिसकी वजह से उसकी फैमिली को भी खतरा था, तो इससे बचने के लिए यहाँ पर दूर छुपने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरी ओर हम एडम की मॉम को देखते हैं, जिसे जंगल में रास्ते में ही ईस्टमैन के लोग किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पर एडम अपने डैड को बताता है कि उसके पास बहुत ही अजीब सी पावर है, जैसे कि उसके बाल बहुत ही जल्दी निकल आते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर हैरिसन उसे ये भी बताते हैं कि क्या तुम्हें याद है तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में कितनी चोट लगी थी और मैंने अपनी हीलिंग पावर से तुम्हें हील किया था। डॉक्टर हैरिसन एडम को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही पावर है, जैसे कि तुम दूर की बातें बहुत ही जल्दी सुन सकते हो और तुम्हारे पाँव जो बड़े हो गए हैं वो तुम्हें तेज भागने में तुम्हारी मदद करेंगे। साथ ही साथ एक स्पेशल पावर भी तुम्हारे अंदर है कि तुम एनिमल से भी बात कर सकते हो। इसके साथ डॉक्टर हैरिसन उसे अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाता है जो कि एनिमल थे, उनमें से एक बियर भी था, जिसके साथ मिलकर एडम कुछ शिकारी को वहां से भगा देता है। एडम अपने डैड के साथ जंगल की इस लाइफ को बहुत ही एंजॉय करने लगा था। यहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन इवेंट्स भी दिखाई जाते हैं। फिर डॉक्टर हैरिसन एडम को बताते हैं कि कैसे उसके डीएनए में बहुत पहले से कुछ खास बात है और ईस्टमैन ने इसी वजह से उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कैसे इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ईस्टमैन ने उसे बहुत ही धमकाया था और हैरिसन को अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ा था और फिर ईस्टमैन ने उसके रिसर्च को चुरा लिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की ओर, जहाँ पर ईस्टमैन एडम की मॉम को पूछ रहा था कि बिगफुट और एडम कहाँ पर है, लेकिन एडम की मॉम कुछ भी नहीं बताती है। फिर हम देखते हैं कि दो रेकून्स जो डॉक्टर हैरिसन के फ्रेंड थे वो ये सब कुछ देख लेते हैं और घर आकर सब कुछ बताते हैं कि कैसे एडम की मॉम को किडनैप कर लिया गया है। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एडम खुद को ब्लेम करने लगता है कि अगर मैं उनको अकेला छोड़कर नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर हैरिसन उसे मना करता है कि परेशान मत हो, हम दोनों साथ में मिलकर उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन एडम उसकी बात नहीं सुनता है और अकेले अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एडम अपनी मॉम को बचाने के लिए जब निकलता है तो ईस्टमैन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। आखिरकार एडम अपनी मॉम से तो मिल जाता है, लेकिन ईस्टमैन उसे बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है कि बिगफुट कहाँ पर है। फिर एडम अपनी चालाकी से उसे गलत एड्रेस बताकर वहां पर भेज देता है, जो कि एक हॉट स्प्रिंग था। वहां पर जाकर वो लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ईस्टमैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक प्लान बनाता है। वो एक जगह पर बहुत ही बड़ी आग लगा देता है और वहां पर एडम को अकेला कार में छोड़ देता है। फिर वहां पर डॉक्टर हैरिसन आकर एडम को बचा लेते हैं और ईस्टमैन का डॉक्टर हैरिसन को पकड़ने का यही प्लान था। फिर डॉक्टर हैरिसन को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। एडम अपनी डैड को किसी भी तरह से उठाने की बहुत कोशिश करता है। तभी एक बहुत ही बड़ा जला हुआ पेड़ उस पर गिरने वाला था। तभी अचानक डॉक्टर हैरिसन का दोस्त भालू आकर एडम को बचा लेता है, लेकिन जब वो डॉक्टर हैरिसन को बचाने की कोशिश करता है तभी ईस्टमैन उसे पकड़ कर ले जाता है। फिर एडम और उसके दोस्त जो कि जंगल के एनिमल थे वो सब मिलकर डॉक्टर हैरिसन को बचाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ईस्टमैन के लोग रुके हुए थे और उनके पास बहुत ही सारी कार थी। एडम और उसके एनिमल दोस्त उसकी कार में चढ़ जाते हैं। फिर हम ईस्टमैन को देखते हैं जो डॉक्टर हैरिसन को कैद कर लेता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और जब डॉक्टर हैरिसन नहीं मानता है तो ईस्टमैन उसे धमकी देता है कि अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा खतरे में हो जाएगी। यहाँ पर वो लोग उसका डीएनए निकाल लेते हैं, जिसमें से वो लोग एक केमिकल बनाते हैं और वो उसी आदमी पर ट्राई करते हैं जिस पर पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद उसकी बॉडी पर बहुत सारे लंबे और घने बाल निकल आते हैं और ये सब देखकर डॉक्टर हैरिसन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी ओर एडम और उसके एनिमल दोस्त हेयरको कंपनी पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर एडम अपनी तेज आवाज सुनने की पावर से अंदर की सारी पोजीशन समझ लेता है और उसके बाद उसका एक फ्रेंड जो कि एक बर्ड था वो अंदर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो सब एनिमल मिलकर कंट्रोल रूम तक पहुंचने में एडम की मदद करते हैं, जहाँ पर पहुंचकर एडम एक कैमरे में डॉक्टर हैरिसन को देखता है। सारे एनिमल सिक्योरिटी गार्ड से बचने में एडम की हेल्प करने लगते हैं, लेकिन आखिर में सारे के सारे एनिमल ईस्टमैन के आदमियों से बेहोश किए जाते हैं। आखिर में एक सिर्फ एडम ही बचता है और अपनी पावर से जल्दी जल्दी भागने लगता है और वो उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर डॉक्टर हैरिसन थे। वो अपने फादर से वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि जाओ तुम घर चले जाओ। एडम को कुछ बात समझ में नहीं आती थी। इतनी देर में वहां पर ईस्टमैन पहुंच जाता है और वो एडम से कहता है कि तुम्हारे फादर अपनी मर्जी से यहाँ पर रुके हैं और हमने उसे
कोई जबरदस्ती नहीं की है। यह सुनकर एडम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि ईस्टमैन सच बोल रहा है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रुका हूँ, तुम वापस घर चले जाओ और अपनी मम्मी का ख्याल रखना। एडम समझ जाता है कि उसके फादर यह सब उसे बचाने के लिए कर रहे हैं। जब वो वापस जा रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है कि कैसे उस लोगों ने उसके एनिमल फ्रेंड को बंदी बनाकर रखा होता है। वो सब एडम को जाता हुआ देखकर समझते हैं कि एडम ने उसे धोखा दिया है, लेकिन एडम का कुछ और ही प्लान होता है। वो बाहर जाते जाते फायर अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से सारे मेन डोर बंद हो जाते हैं। ईस्टमैन सिक्योरिटी रूम में कहता है कि सारे दरवाजे तुरंत खोले जाए, लेकिन वहाँ के गार्ड को लगता था कि वहाँ पर सच में आग लगी हुई है और वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन बटन दबा देता है। इसके बाद सारे के सारे लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, यहाँ तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड ईस्टमैन को बचाने के लिए उसे उठाकर बाहर ले जाता है। दूसरी ओर हम एडम को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में वापस जाता है और सारे दोस्तों को छुड़वा लेता है और बाद में वो अपने फादर के पास जाता है, जो कि उन्हें फिर भी यही कह रहे होते हैं कि तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। तो एडम उसे बताता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं आए तो मैं ईस्टमैन को बता दूंगा कि मुझ में भी कुछ सुपर पावर्स है। डॉक्टर हैरिसन भी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईस्टमैन को पता चले कि एडम भी एक बिग फुट है। वो एडम से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से तबाह करना होगा। इसके बाद वो वहाँ पर रखे हुए सारे कंटेनर और सारी चीजों को तोड़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एडम की मॉम को उसी के घर में ईस्टमैन के लोगों ने कैद करके रखा होता है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जब वॉशरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर एडम के बहुत सारे बाल होते हैं और वो लोग ये बात ईस्टमैन को बताते हैं। इससे उन लोगों को एक क्लियर हो जाता है कि एडम भी एक बिग फुट है। एडम और उसके फादर ने सभी सिलेंडर को तबाह कर दिया था और सारी की सारी कंपनी गैस से भर गई थी। जब वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के गेट लॉक हो जाते हैं। बाकी सारे लोग और एनिमल्स वहाँ से बाहर निकल गए थे। फिर वो दोनों एक पाइप के थ्रू टॉप पर पहुंच जाते हैं और फिर कुछ पाइप्स और चैन की मदद से वो नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर ईस्टमैन और उसके आदमी एडम की मॉम को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। फिर ईस्टमैन उसे बताता है कि उसे बिग फुट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एडम का राज सबके सामने आ चुका है। जिसके बाद वो कुछ इंजेक्शन डॉक्टर हैरिसन को लगाते हैं जिससे वो फिर से बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया जाता है। एडम के पास एक फ्लेयर गन थी जिससे वो उस लोगों से लड़ने की कोशिश करता है। तभी ईस्टमैन उसे कहता है कि ये तो सिर्फ एक फ्लेयर गन है, इससे तुम हमसे नहीं लड़ सकते हो। ईस्टमैन के ऐसे कहने के बाद एडम उस फ्लेयर गन को चला देता है और वो फ्लेयर जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाती है और उस गैस के कांटेक्ट में आती है तो वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरी की पूरी हेरको कंपनी तबाह हो जाती है, जिसके साथ साथ ईस्टमैन भी ब्रिज से नीचे गिर जाता है। इसके बाद एडम अपने फादर को ढूंढने के लिए ब्रिज के नीचे छलांग लगा देता है। एडम अपने फादर को ढूंढते हुए जब उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बेहोश हो गए हैं और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उनको टच करता है उसके हाथ में से वही हीलिंग पावर्स निकलने लगती है। फिर एडम अपनी पूरी ताकत से हीलिंग पावर को यूज करते हुए अपने फादर को होश में लाता है। तभी वहां पर ईस्टमैन गन लेकर पहुंच जाता है और वो गन पॉइंट पर उसे ले लेता है। तभी पीछे से एडम की मॉम आकर उस पर हमला कर देती है। फिर ईस्टमैन बेहोश हो जाता है। फिर हमें पता चल जाता है कि ईस्टमैन के बाल ही नहीं है, वो बिल्कुल ही गंजा होता है और इसी वजह से वो बालों को लेकर इतना ज्यादा पॉसेसिव होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर हैरिसन अपने ही फैमिली के साथ रहने लगता है और वहां पर जंगल के सारे उसके वो एनिमल दोस्त भी थे और वो सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। और साथ में न्यूज़पेपर में से उसे पता चलता है कि ईस्टमैन को पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि वो इलीगल एक्सपेरिमेंट करता था। दूसरी ओर जब एडम स्कूल जा रहा होता है तभी टॉनी और उसके दोस्त आकर उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके जंगल के सारे दोस्त भी थे। फिर वो भालू वहां पर आकर टॉनी और उसके दोस्तों को डराकर भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि एडम एक एमा नाम की लड़की से मिलता है जहां पर वो एडम के बड़े पांव को देखती है, जिसकी वजह से एडम थोड़ा एम्बेरेस भी था। लेकिन एमा एडम से कहती है कि तुम ऐसे ही अच्छे हो और एडम खुश हो जाता है कि फाइनली ऐसा भी कोई है जो उसे ऐसे ही पसंद करता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर हैप्पीली एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।